दोस्तों, आज का ये राशिफल आपके लिए बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो जो थंबनेल में आपने पढ़ा है, इस वीकेंड पर आपको मेरी बात दोबारा से एक बार याद आएगी। जो मैंने आपसे कहा है वैसा आपके साथ होगा। ऐसा क्यों होगा? इस वीक में ऐसे कुछ सिचुएशंस बन रही हैं कि ये आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली हैं। आप शादीशुदा हैं, आपकी मैरिज हो चुकी है, तो जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर इस वीक में आपका झगड़ा होगा ही होगा। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना एक छोटी सी चीज आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाली है। बोलते समय बहुत सावधानी बरत लेना। देखिए, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत ग्रहों के अधीन है। जैसा ग्रह हमें चलाते हैं, हमारा बुद्धि और मन वैसे वैसे चलता है। इस वीक में ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सेवेंथ हाउस को मैरिड लाइफ का हाउस माना जाता है। शुक्र, मंगल और सूर्य, तीन ग्रह एक साथ इस घर में विराजमान है। शुक्र, आपको ऐसा लगेगा जैसे शुभ ग्रह है, लेकिन ये शुभ नहीं, यहाँ पे पाप ग्रह जैसा काम करेंगे, क्योंकि इस लग्न में, आपकी राशि में, आप छठे भाव के स्वामी है शुक्र, और षष्ठेश जब सप्तम भाव में बैठ जाता है, कहीं ना कहीं बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसके दो विशेष फल होते हैं। ये जीवन साथी के साथ झगड़ा करवाएगा, और अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में करते हो, तो पार्टनर्स के साथ में आपका झगड़ा होगा। आप देख लेना, छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते बड़ी बात कब बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, और भी कई चीजें ऐसी हैं जो आपको परेशान करेंगी सप्ताह में। फोर्थ हाउस, जिसे कि हम परिवार का घर कहते हैं, सेवंथ हाउस का अर्थ होता है केवल वाइफ और बच्चे, या पति और बच्चे, और फोर्थ हाउस का अर्थ होता है माता पिता भी उसमें साथ में शामिल है, आपका पूरा परिवार। चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है, जो सीधा सीधा ये संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो विवाद होंगे वो केवल आपके जीवन साथी के साथ ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकते हैं। माता पिता को भी ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके विचार एकदम अलग हों, पूरे परिवार के विचार एकदम अलग हों। इसलिए अभी से संभल जाइए और ध्यान रखिए। देखिए, मंगल और सूर्य मिलकर के गुस्सा क्रिएट करते हैं, और क्या होता है कि थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा रहता है, और ये गुस्सा आपकी बातचीत में आ जाता है। कहीं ना कहीं से आपको गुस्सा रहेगा, सामने वाले को गुस्सा रहेगा, और बढ़ते बढ़ते वो आर्ग्यूमेंट्स में क्रिएट कन्वर्ट हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट के बाद में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे और कुछ दिक्कत आपके सामने आ सकती है। जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी डिजीज है या बीपी बहुत ज्यादा रहता है, उनको भी समझना पड़ेगा। दो गर्म प्रकृति के ग्रह, मंगल देवताओं के सेनापति हैं, अग्नि तत्व प्रधान है। सूर्य देव को तो आप जानते ही हैं, अग्नि तत्व के प्रमुख देवता हैं। कहीं ना कहीं दोनों ग्रहों का एक साथ आने का अर्थ है कि रक्त संबंधी विकार, ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ना, बीपी बढ़ जाना। जिन लोगों का नॉर्मल बीपी रहता है, उनका भी बीपी 10-5% आप देखना पहले से बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, और छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगेगा। ऐसा लगेगा सामने वाले को मैं जवाब दे दूं, और यही जवाब आगे जाकर के आपको परेशान कर देगा। व्यापारिक रिश्ते खराब कर सकता है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब कर सकता है, और कहीं ना कहीं सोशल भी आपकी जो इमेज है उसे खराब कर सकता है। तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की, स्वास्थ्य के प्रति बहुत अवेयर रहने की अभी आपको आवश्यकता है। दोस्तों, चतुर्थ भाव में केतु माता को विशेष रूप से पीड़ित करता है। मदर के स्वास्थ्य का स्पेशल ध्यान रखना। अगर पहले कभी कोई हार्ट डिजीज आपको हो चुकी है, तो आपको अभी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। रूटीन से जो दवाइयाँ हैं आपकी लेते रहना, वरना जरा सी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ जाएगी। हालांकि एक बहुत अच्छी चीज़ भी आपके साथ है अभी। वो क्या है? 10th हाउस में राहु विराजमान है। दशम भाव में राहु नौकरी पेशा वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई ऑफिसर हैं या आप कोई जॉब करते हैं, तो आपको कोई ऐसा टास्क दिया जा सकता है कि जिसे कंप्लीट करने के बाद में आपका मान सम्मान विशेष तौर पे बढ़े, या कोई बहुत मुश्किल काम जो काफी लंबे समय से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो जाए, वो काम आपका अभी पूरा हो सकता है। बहुत से लोग अपने किसी प्रोजेक्ट को ऐसे ही टाइम पे पूरा करते हैं, और उसके बाद उन्हें अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो अगर अभी कोई आपके ऑफिस में प्रमोशन होने वाला है, कोई इंक्रीमेंट होने वाला है, या कुछ ऐसा डिसाइड होने जा रहा है, तो ये चीजें आपके पक्ष में जाएंगी। आप नजर रखिएगा, कहीं ना कहीं किस्मत इस मामले में आपको सपोर्ट करती है। एक और बात, देवगुरु बृहस्पति थर्ड हाउस में विराजमान है, उच्च राशि के विराजमान है। तीसरे घर में उच्च राशि के बृहस्पति, इनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके 11th हाउस पर, 11वें घर पर। 11वें घर पर दृष्टि होने का अर्थ है बृहस्पति को नेचुरली धन का कारक माना गया है सामान्य रूप से। जब 11वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि होती है, धनागम के नए नए स्रोत बनते हैं। ऐसे सोर्सेज क्रिएट होंगे जहां से आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग के पास में ज्यादा चांसेस होते हैं, तो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है अभी, वो प्रॉफिट बढ़ने वाला है, या फिर कहीं से कुछ नए सोर्स क्रिएट होने वाले हैं,
ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यापार का ऑफर आपके सामने आता है, नई चीज सामने आती है, उसमें आप हाथ आजमा सकते हो, क्योंकि वो गलत नहीं जाएगा, वो आपके लिए फायदे के लिए होगा। अभी दोस्तों, बुध ग्रह जिसे बुद्धि का मालिक माना जाता है, वो छठे घर में विराजमान है। और छठे घर में बुध के होने का अर्थ होता है कि अभी आपके द्वारा लिए गए निर्णय कहीं कुछ परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। जल्दबाजी में आप कुछ ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि जो थोड़ा खराब हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज आपको कोई स्टेप लेना है, कुछ नया करना है, किसी और से जरूर पूछ लेना कि भाई ये सही है या नहीं है। मीन्स किसी एक की ओर हाँ आपको करवानी पड़ेगी, तभी जाके आपका काम ठीक होगा। इस वीक की अगर मैं बात करूं 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक की, तो देखिए वीक की शुरुआत बहुत शानदार है। शुरुआती जो एक दिन है, मंडे का जो दिन है, सोमवार का दिन है, ये टोटली प्रॉफिट का दिन है। इस दिन 11वें घर में चंद्रमा है, लेकिन साथ में थोड़ा सा स्ट्रेस भी है। चंद्रमा और शनि मिलकर विषयोग बना देते हैं। खाने पीने का ध्यान रखना, पेट से जुड़ी डिजीज हो सकती है। अगर कोई शादी फंक्शन वगैरह में जाना हो तो संभल के खाइए, खराब चीज नुकसान करेगी, तुरंत पेट खराब हो जाएगा आपका। हाँ ये जरूर है, यहाँ पे 11वें घर में चंद्रमा के होने से इस वीक की शुरुआत में किसी प्रकार का आर्थिक लाभ आपको हो सकता है। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, या अगर आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं तो दूसरों के कारण आपको फायदा हो सकता है। कहीं से रुका हुआ अटका हुआ पैसा भी आपका रिटर्न हो सकता है, वापस मिल सकता है। 2 तारीख और 3 तारीख, इन 2 दिनों में 12वें घर के चंद्रमा के होने से कहीं ना कहीं मन पे इफेक्ट आएगा। मेंटली आप परेशान रहोगे, स्ट्रेस रहेगा, टेंस रहोगे, जरा सा ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है, सोने में दिक्कत आ सकती है, या पुरानी कोई समस्या दोबारा सामने आ सकती है। तो ध्यान रखना, इन 2 दिनों के अंदर खुद पे कंट्रोल रखना है आपको, और जल्दी सो जाना, टाइम से सो जाना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना किसी बात का या बहुत ज़्यादा काम करना, ये आपको नुकसान दे सकता है। अचानक कोई खर्चा आपके सामने आ सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होगा कि उसे आप बियर नहीं कर सकें, पर फिर भी थोड़ा सा हाथ कंट्रोल करके। अभी कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो इन 2 दिनों में बिल्कुल मत करना। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो इन 2 दिनों में थोड़ा संभल के ट्रेडिंग करना। 4 तारीख और 5 तारीख उच्च राशि के चंद्रमा लग्न में विराजमान रहेंगे। बहुत शानदार समय है, प्रॉफिट का समय है, मान सम्मान का समय है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। ऐसा कोई काम आप कर सकते हो कि जिसके करने के बाद में लोग बहुत अप्रिशिएट करें आपको। या फिर इन 2 दिनों में आपकी सलाह हर व्यक्ति के लिए ठीक है। किसी को अगर आपने रास्ते चलते भी कोई सजेशन दे दिया कि भाई ऐसा कर ले, आपका बोलना होगा और उसका काम अपने आप हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो चीज उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। चंद्रदेव मन के कारक हैं, क्रिएटिविटी बड़ी रहती है। तो अगर आप कोई क्रिएटिव काम में है, ऐसा कोई काम है जिसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, तो हो सकता है कि कुछ नया आप करें और वो चीज सबको पसंद आए, कुछ अच्छा आपके साथ हो। 6 तारीख और 7 तारीख का जो दिन है, ये मिले जुले फल वाला है। पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। वाणी पर नियंत्रण रखना, जल्दबाजी में गलत किसी को मत बोल देना, और स्पेशली फीमेल्स के साथ में व्यवहार में सावधानी बरतना, वरना उनके साथ हम कुछ ऐसा बिहेव कर देते हैं कि जिससे हम बाद में हमें पछताना पड़े या कुछ गलत हमारे साथ हो, मान अपमान की समस्या क्रिएट हो जाती है, अपमान की स्थिति बन जाती है। थोड़ा सा इस मामले में आपको सावधानी बरतनी है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इस वीक का जो बेस्ट डे है वो 4 तारीख और 5 तारीख है, और सबसे खराब जो दिन है आपके लिए वो 2 तारीख और 3 तारीख है। इन 2 दिनों में बहुत संभल के चलना, बहुत अच्छे से चलना। एक और बात ध्यान रखिएगा, जिन लोगों की कुंडली में सिंह लग्न या कुंभ लग्न है, उनको थोड़ा सा अभी कई सारी परेशानियां एक्स्ट्रा फेस करनी पड़ेंगी, और जिनका वृषभ लग्न या तुला लग्न है, उनको थोड़ा सा जो खराब फल मैंने आपको बताए हैं उतने ज्यादा खराब फल महसूस नहीं होंगे, थोड़े कम महसूस होंगे। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कोई विशेष खराब योग बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल चंद्र ग्रहण योग बनता है या विष योग बनता है, तो जो सप्ताह का शुरुआती दिन है, 1 तारीख का दिन है, उस दिन आपको बेहद सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्न कुंडली और आपकी चंद्र कुंडली, आपका राशि फल, तीनों एक साथ बिगड़ने वाला है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आप इस फल को देखिएगा। दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू इसी तरह से राशिफल सुनना चाहते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इसी तरह एक नई वीडियो के साथ में। जय श्री राम।